ये बूढ़ा आदमी न कोई नेता है, न कोई सियासी आदमी और न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर। उम्र के इस पड़ाव में ये एक छोटी सी दुकान से अपना घर चला रहा था, लेकिन दंगाइयों ने इसकी दुकान जला दी और अब ये इस राख के ढेर में उम्मीद की किरण ढूंढ रहा है। जी हाँ, ये मेवात का वो नज़ारा है जो कई दिन से सोशल मीडिया पर लगातार छाया हुआ है और देखा जा रहा है। नूह, मेवात और गुरुग्राम में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने से पहले आपको कुछ तथ्य बता दें। मणिपुर को लेकर संसद से लेकर सड़क तक राजनीति गर्म थी, लेकिन शायद अब मणिपुर से ज़्यादा नूह और मेवात की चर्चा है। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि नूह, मेवात और गुरुग्राम ये वही इलाका है जहां पिछले कुछ दिनों से आप नमाज को लेकर विवाद देख रहे थे और गुरुग्राम के अंदर बाकायदा नमाज पर न सिर्फ लोगों का शोर मचा बल्कि हंगामा रहा। इस इलाके में चंद मिनट की नमाज को लेकर हंगामा रहा, पुलिस को मजबूर होना पड़ा और नमाजियों को वहां से भागना पड़ा। उसी इलाके में यात्रा निकाली गई और बाकायदा पूरे इलाके में यात्रा की चर्चा हुई। और इसी हिंसा पर, वहां के हालात पर वहां के सीएम साहब क्या कहते हैं कि साजिश हुई, सुनिए। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। हाँ, ये हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि एक साजिश बता रहे हैं। लेकिन अब सुनिए इसी प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। अब बात करते हैं आयोजकों की। आयोजकों में एक नाम था मोनू मानेसर का। जी हाँ, मोनू मानेसर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उसने वहां पर रैली निकालने का, यात्रा निकालने का चैलेंज किया। विवाद बढ़ा और मामला विधानसभा तक में उठा। वहां के एक विधायक ने बाकायदा ये चैलेंज किया कि उसको वहां पर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। लेकिन दो हत्याओं और अपहरण का आरोपी मोनू मानेसर न सिर्फ चैलेंज करता है बल्कि वीडियो वायरल करके वहां पर पहुंचने की धमकी देता है। चंद मिनट की नमाज पर पाबंदी, चर्चाओं के बीच एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया गया और वही चीफ मिनिस्टर साहब जो कि अभी साजिश बता रहे थे, वो इसी मोनू मानेसर को लेकर क्या कहते हैं ये भी सुनिए। जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है, कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जी हाँ, दो लोगों को अपहरण करने और उनको मौत के घाट उतारने के आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ जो एफआईआर है वो दूसरे राज्य में है और उस राज्य में हिंसा भड़क जाती है जहां पर वो वीडियो वायरल करके यात्रा निकालने का ऐलान करता है। लेकिन साजिश करने का आरोप उन पर लगता है जिनके दो भाइयों को मौत के घाट उतारने का आरोपी सरेआम यात्रा निकालने की न सिर्फ धमकी देता है बल्कि चैलेंज करके लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए भीड़ को इकट्ठा करता है। भीड़ बेकाबू होती है। दोषी कौन है और बेकसूर कौन है ये अदालत तय करेगी। लेकिन सवाल ये है कि सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन इस बूढ़े की उम्मीदें और नज़रें जो तलाश कर रही हैं, ऐसे लोग न हिंदू होते हैं न मुसलमान। और पिछले कई दशकों का इतिहास गवाह है कि हरियाणा का सौहार्द कभी इतना ख़राब नहीं हुआ जितना अब हुआ। राजनीति से दूर हरियाणा की, देश की और आम नागरिकों की उम्मीदों को बचाए रखना बेहद ज़रूरी है। रहा सवाल साजिश करने वालों का, तो आज से लेकर नमाज विवाद तक के अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो साजिश की परतें भी खुल सकती हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि आपसी सौहार्द बनाए जाए, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और राजनीति से हट के हरियाणा और देश के विकास और ख़ास तौर से शांति के लिए सोचा जाए।